नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में यूपीटीटी, लेखपाल भर्ती, बीडीओ परीक्षा और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चार ऑप्शन है। 1 दिसंबर को क्या होता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पर आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी में होगा, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को होता है, क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। बरगद की शाखाओं में से निकलने वाली जड़ें किस प्रकार की जड़ें होती हैं? तो चार विकल्प हैं, परजीवी, अपस्थानिक, शंकुरूपी और स्तंभ मूल। सही जवाब इसका हो जाएगा स्तंभ मूल। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका बरगद का पेड़ होता है उसमें आपने देखा होगा कुछ जड़ें ऐसे लटकी रहती हैं, इन जड़ों को स्तंभ मूल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व का जो सबसे ठंडा मरुस्थल है वो कौन सा है? तो ये गोबी मरुस्थल है, यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। और गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो चीन और मंगोलिया में स्थित है। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है यह किस भाषा का शब्द है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि अरबी भाषा का। इसी प्रकार से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना कि यह जापानी भाषा का शब्द होता है सुनामी। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला यौगिक कौन सा था? पहला जो कार्बनिक यौगिक था जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था वो यूरिया था। तो ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन होगा, किस दिन को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है? अब यहाँ पर चारों दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल वह दिन जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है वो है यहाँ पर 3 जनवरी। ठीक है, और सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को होती है, ये भी याद रखना। तो उपसौर और अपसौर की घटनाएं इन्हें कहा जाता है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, उपसौर, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेरीहेलियन कहते हैं। और 4 जुलाई को होती है अपसौर की घटना, जिसे अबेलियन कहते हैं, अपसौर। ठीक है, तो क्रमशः 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। 21 दिन को क्या होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा दिन होता है कब? 22 दिसंबर को। यह भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, भाग 20 में। तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। एक प्रश्न और आ सकता है एग्जाम में कि जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन जो प्रक्रिया है इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अफ्रीका से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पक्षियों के उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षियों के उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं ब्रेलिंग। ब्रेलिंग में क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, ब्रेलिंग जो होती है एक पक्षी को पंख बांधकर उड़ने से रोकने की प्रथा है, ताकि पक्षी के लिए इसे पूरी तरह से खोलना असंभव हो। उसके जो पंख होते हैं वो बांध दिए जाते हैं। ब्रेल एक अस्पष्ट प्लास्टिक का पट्टा होता है जिसे रिवेट्स के द्वारा बांध दिया जाता है, और इसके बाद जो पक्षी होते हैं वो बहुत अधिक उड़ नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत उड़ पाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ब्रेलिंग। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो हमारा जो प्यारा तिरंगा है उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी पिंगली वेंकैया के द्वारा। तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। और यह भी याद रखना कि 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वेंकैया पिंगली महात्मा गांधी से मिले थे और उन्हें अपने द्वारा डिजाइन लाल और हरे रंग से बनाया हुआ झंडा दिखाया था। बाद में गांधी जी के सुझाव पर पिंगली वेंकैया ने शांति के प्रतीक सफेद रंग को भी राष्ट्रीय ध्वज में शामिल कर लिया था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा है, ये कहाँ से हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश से हैं और अपराधियों द्वारा चलती ट्रेन से फेंक दिए जाने के कारण एक पैर गंवा चुकने के बावजूद अरुणिमा ने गजब के जीवन का परिचय देते हुए
21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करके एक नया इतिहास रच दिया था, और ऐसा करने वाली वो पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है। तो इनके जज्बे को, इनके साहस को सलाम। हाथी दिवस कब मनाया जाता है ये बताओ। अभी देखो हाल ही में मनाया गया था 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, ये तो आपको याद ही होगा। इसके बाद बात करते हैं 7 दिसंबर के बारे में। आपको याद होगा 7 दिसंबर को भारतीय सेना का झंडा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, देखो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है अभी हाल ही मनाया गया था, कब, 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। जबकि 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और इसी दिन होता है हाथी दिवस भी, ये भी याद रखना। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा जवाब हो गया ऑप्शन सी में 12 अगस्त हाथी दिवस, और 12 अगस्त को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 में, ऑप्शन सी। मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब मूल रूप से संविधान बना था उस समय मात्र 14 भाषाएं थी, यानी कि विकल्प जो बी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब इसका हो जाएगा 61वां। और ये जो 61वां संविधान संशोधन था ये कब हुआ था, 1989 में हुआ था, जरूर याद रखना इसको। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण से संबंधित है ये, और क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना 2005 में। इसे जो आयोजित किया गया था 1997 में, लेकिन ये प्रोटोकॉल लागू हुआ 2005 से। उद्देश्य होता है ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण। कालाजार रोग का वाहक कौन है, तो यहाँ पर तस्वीर देखिए, क्या यह एक मच्छर है या मक्खी है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यह एक मक्खी है। इसको सैंड फ्लाई कहते हैं, यानी कि बालू मक्खी कहते हैं, ठीक है। और कालाजार रोग का वाहक यही मक्खी होती है, तो ये भी याद रखना। और डेंगू फैलता है मादा एडीज से, मलेरिया फैलता है मादा एनाफिलिस से। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ओंकोलॉजी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, और सांपों का अध्ययन किया जाता है ऑफियोलॉजी के अंतर्गत। तो इसको भी आप याद रखना। पत्थर फेंका जाने वाला मेला कौन सा है, यानी कि वह मेला जिसमें पत्थर फेंके जाते हैं। तो यह देवीधुरा मेला होता है, और ये कहाँ पर लगता है, उत्तराखंड में लगता है देवीधुरा मेला, जहाँ पर पत्थर फेंका जाता है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है, यमुना, नर्मदा, गंगा या फिर कोसी। सही जवाब इसका हो जाएगा गंगा। गंगा को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। और ये भी याद रखना कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जबकि सबसे लंबी सहायक नदी होती है यहाँ पर यमुना। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण एक्ट जो था ये आया था कब, 1974 में आया था। वहीं पर अगर बात करें हम तो वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1981 में पारित हुआ, जबकि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम ये 2000 में पारित हुआ था। पालघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है। देखिए पालघाट और थालघाट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको याद रखिएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा डिफरेंस है। फिलहाल बात करते हैं पालघाट दर्रे के बारे में। पालघाट दर्रा जो है ये केरल में स्थित है, और थालघाट ये महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सही जवाब इसका हो जाएगा 24.56%। वहीं पर याद रखना कि वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई तक, और वन्यजीव सप्ताह होता है 1 से 7 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में होता है वन्यजीव सप्ताह, और जुलाई के पहले सप्ताह में होता है वन महोत्सव सप्ताह, या वन महोत्सव कह लीजिए इसे, ठीक है। तो भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन है, 24.56% भाग पर। जबकि एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए कितने प्रतिशत भाग पर जो वन की उपस्थिति मानी गई है, 33%, 1/3। दलहन की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है। जो दलहन की जड़ें होती हैं उसमें जो गांठें होती हैं उसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं उनके नाम पूछ रहा है यहाँ पर। सही जवाब इसका हो जाएगा राइजोबियम, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है।
तो राइजोबियम यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, तो प्लीज़ आप भी हमारी मदद करिए, हमारा सहयोग करिए। इस चैनल को आपकी मदद की आवश्यकता है। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।